आपकी क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल कंप्लीट है और आपने पानू कंपनी में काम भी किया हुआ है। दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपके 99% चांस है इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी सर, पूछिए आप। मान लीजिए आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो बहुत वीक है, तो आप उससे कैसे काम करवाएंगे और कैसे हैंडल करेंगे, ये बताइए। सर मुझे तो लगता है अगर टीम वर्क कर रहे हैं, अगर एक एम्प्लॉय की वजह से पूरा टीम वर्क हमारा ख़राब जा रहा है तो हमें उस एम्प्लॉय को हटा देना चाहिए। सर अगर हम सैलरी दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, अगर वो काम ढंग से नहीं कर रहा है तो हम उन्हीं सैलरी में किसी और अच्छे एम्प्लॉय को हम हायर कर लेंगे, हमारा काम तो हो ही जाएगा। हम अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी ना खराब करेंगे किसी एक वीक एम्प्लॉय की वजह से। ओके गुड, एक काम करिए, आप बाहर वेट करिए। लेकिन सर आपने तो मुझे बोला था कि मेरे 99% सिलेक्शन हो गया है, फिर मैं बाहर वेट क्यों करूं? मैम, कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं, वो पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप ये लीजिए। ठीक है सर। देखिए, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी हो चुकी है और आपका सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट डन ही है। बस आप ना मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जी सर, पूछिए। देखिए, आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो थोड़ा सा वीक है, उससे काम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप उससे कैसे डील करेंगे? आई मीन कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? आप प्लीज़ वो मुझे बता दीजिए। सर इस एम्प्लॉय को हम निकाल देंगे क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है। सर आपको तो पता ही है कि गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो सर ऐसे एम्प्लॉय को हम यहाँ रख कर अपना लॉस तो कराएंगे ही नहीं, इसीलिए उसको उस कंपनी से निकाल देंगे। गुड, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप प्लीज़ बाहर वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर। देखिए, आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो बहुत ज़्यादा वीक है, काम ढंग से नहीं कर पा रहा, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? क्या आप उसको निकाल देंगे अपनी कंपनी से? हाँ सर, निकाल तो सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप बाहर वेट कीजिए, आपको 10-15 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है सर। देखिए, आप तीनों ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, अपने एफर्ट्स भी बहुत अच्छे डाले, लेकिन हमारी कंपनी को ना सिर्फ एक एम्प्लॉय चाहिए और आप तीनों में से सिर्फ एक एम्प्लॉय को हम रख सकते हैं। तो दिव्या एंड शिवानी, आप दोनों को इस कंपनी से जाना होगा, आप इस कंपनी के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। एंड अनिल, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू सो मच सर। सर आपने तो बोला था कि मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया है। हाँ सर, लेकिन आपने तो मुझसे भी बोला था कि मेरा 99% इंटरव्यू क्लियर हो गया है। देखिए गैस, आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स भी डाले, बट जो मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा ना, आपने उसका आंसर बहुत गलत दिया, आप उसी में मात खा गए। आपने क्या बोला था कि किसी वीक एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल ठीक ही तो बोला था, उसका हमारी कंपनी में कोई काम ही नहीं है। हाँ सर, तो अगर कोई एम्प्लॉय वीक है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, हम उसे बाहर तो निकालेंगे ही कंपनी से। हम किसी एक एम्प्लॉय की वजह से अपनी पूरी कंपनी का लॉस थोड़ी ना कराएंगे। यू आर राइट, बट आपको पता है अनिल ने मुझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया? देखिए, आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो बहुत ज़्यादा वीक है, काम ढंग से नहीं कर पा रहा, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? क्या आप उसको निकाल देंगे अपनी कंपनी से? हाँ सर, निकाल तो सकते हैं, पर निकालना मेरे हिसाब से कोई सलूशन नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम उसको कंपनी से निकालते हैं और उसके बाद हम किसी नई एम्प्लॉय को लेके आते हैं, उसे भी हमें काम सिखाना ही पड़ेगा, हमारा सारा टाइम उसमें भी जाएगा। तो उससे अच्छा यही है कि जो हमारा पुराना एम्प्लॉय हो ना हमारे पास, हम उसको काम सिखाएं, क्योंकि अगर हम बार बार किसी को निकालेंगे ना, उससे हमारा काम तो हो नहीं पाएगा मैम, उल्टा और दिक्कत होगी। देखिए सर, मेरा मानना ये है कि मान लीजिए हमारी टीम में कोई वीक हो, उसे कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मेरा मानना तो ये है कि जो हमारी टीम में सबसे इंटेलिजेंट हो, जिसको सब काम आते हो, तो उस कमज़ोर एम्प्लॉय को उसके साथ होना चाहिए। हमें उसे ऑफिस से नहीं निकालना चाहिए, तभी वो काम सीखेगा, तभी वो आगे काम कर पाएगा और वो उस काम के कैपेबल हो पाएगा। हमें ऐसे उसे जॉब से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि सर टीम भी तभी बनती है जब चारों के चारों एक साथ बैठे हों, सब एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर कोई वीक है तो उसकी मदद करें, उसको सपोर्ट करें, ऐसी एक टीम तैयार होती है, तो उसी के बाद हमारा प्रॉफिट भी होगा। मेरा मानना तो यही है कि किसी कमज़ोर एम्प्लॉय को हमें निकालना नहीं चाहिए, हमें उल्टा उसे काम सिखाना चाहिए, एक टीम वर्क की तरह। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप बाहर वेट कीजिए, आपको 10-15 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है सर।
पर मान लीजिए हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय वीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे कंपनी से बाहर निकाल देंगे। पहले से काम तो कोई सीख के नहीं आता, और टीम वर्क का मतलब यही होता है कि टीम में मिलकर काम करना होता है। किसी को अगर नहीं आ रहा तो उसको टीम मेंबर समझाएंगे, क्योंकि टीम मेंबर का फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ नहीं आ रहा तो उसे समझाए, उसे आगे अप्रोच करे, ना कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दे। अगर ऐसे ही करते रहेंगे, हम एम्प्लॉय को निकालते रहेंगे, तो हमारी कंपनी तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, हमें अपनी कंपनी ही बंद करनी पड़ेगी। एक बात याद रखो, पहले से कोई परफेक्ट नहीं होता, हमें ना बैलेंस बना के रखना होगा, तभी हमारी कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। मेरे ख्याल से आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने यही सवाल आप लोगों से क्यों पूछा। देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मैं बहुत वीक था, तो मेरे टीचर ने ना मुझे बाहर नहीं निकाला स्कूल के। उन्होंने मुझ पर और मेहनत करी, मुझे और पढ़ाया और समझाया, तो मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ आज। और आप लोगों को पता है, मैंने उसके अगले साल ही क्लास में टॉप किया। अगर उस टाइम मुझे मैडम अगर स्कूल से निकाल देती तो शायद मैं टॉप भी नहीं कर पाता, और आज आपके सामने भी ना बैठा होता। तो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। एंड अनिल, आप कल से कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।